ईयर और टीज़र इसका देगा जो अभी तक आया नहीं मार्केट में। टीज़र देगा, आपको समझ आएगा फिर ये जो दुनिया में हर जगह वॉर्स हो रही है, यूक्रेन की वॉर अलग हो रही है, पाकिस्तान अलग हो रही है, बांग्लादेश अलग हो रही है, तो एक मैसेज है कि अगर हम भगवान के साथ उसको ध्यान में करके अगर पीस को फैलाया जाए, शांति फैलाई जाए, तो दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत हो सकती है। राजन जी का ये थॉट था, उस थॉट को बहुत अच्छे तरीके से एक फिल्म के रूप में बताया गया और पूरी कॉमर्शियल फिल्म है, ना डॉक्यूमेंट्री है ना धार्मिक फिल्म, पूरी कहानी है। वो 1.5 मिनट का ट्रेलर जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। अभी आपको ये शेयर कर देंगे सबसे। और शिव जी का नाम तो जरूर है, शिव जी के बगैर दुनिया की कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती। सृष्टि उन्होंने बनाई है, उनका ही योगदान है कि फिल्म बन के अब थिएटर में लगे। शिव जी को ही महायोगी कहा गया, महायोगी शिव जी को ही कहा गया है, बिल्कुल शिव जी को कहा गया है। और आज की डेट में अगर शिव को माना जाए तो सबसे बड़े देवताओं में शिव को ही सबसे बड़ा स्थान भी मिला पहला हुआ। हाँ। तो अब ये तो मतलब शिव की रचना तो अलग है, शिव का कंसेप्ट तो अलग है, शिव तो चारों धाम के हैं, लेकिन आप ये महायोगी जो आपने बताया है, मैं उसके बारे में बात पूछना चाह रहा था कि महायोगी का कंसेप्ट क्या है, देवताओं से रिलेटेड है या योग से है, या महात्मा लोग जो अपना अभी जो कुरुक्षेत्र में ये अपना स्नान भी शुरू होने वाला है, ये सब चीज़ें हैं, तो क्या उनसे कुछ ऐसा है कि जो कंसेप्ट धरती पे जो आदमी है वो जुड़ा हुआ है? उसका जवाब हमारी ये राइटर है, ये आपको थोड़ा ब्रीफ देंगे। मैं आपको बताती हूँ। मैं राज जी के साथ बहुत 14 साल पहले जुड़ी थी, 2010 में। वो मेरे इंटरव्यू लेने आए थे अपनी बहुत प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ही केम देयर विद अ डायरी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने डायरी क्यों ले रखी है? तो उन्होंने कहा कि अब आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट, आई वांट टू यूनाइट दिस होल वर्ल्ड टुगेदर एंड दिस इज कॉल्ड वननेस। मुझे मूवी बनानी है, हाईवे टू वननेस, दैट इज हॉलीवुड नेम। तो फिर उन्होंने मुझे फिर जॉब मिल गई, मैंने उनके लिए काफ़ी काम किया, बहुत लिखा। हेल्थ फाउंडेशंस को हमने इन कंसिडरेशन विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने हेल्थ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें हमने काफ़ी काम किया। लेकिन उनका मानना क्या है, देखो दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड क्या है कि लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल इज लाइफ मूव्स लाइक बूमरैंग, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आपने प्रकृति से लिया है वापस नहीं करना पड़ेगा। तो वो आपको शो कर रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ एनी रेस, क्रीड, आपकी रिलीजन, आप हम क्या है, सबकी फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी इज द सेम, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एट वन पॉइंट। तो हमें सब कुछ छोड़ के मानवता को एक करना है, एकत्व। इसका जो मूल जो राज जी की जो थ्योरी है कि सारे धर्मों को, सारे रेसिस क्रीड सबको जोड़ना है, उसको वननेस का नाम दिया उन्होंने। वो लोगों को इस मूवी में समझा रहे हैं कि रिलीजन कोई धर्म नहीं होता, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने थोड़ा ज़्यादा वो उन्होंने भगवद गीता से भी मैंने काफ़ी नैरेटिव्स लिखे हैं। तो उनका मानना है कि कुछ जो आत्माएं हैं, अब जो हमारा हुआ था महाभारत काल में, कुछ आत्माएं रह गई कृष्ण जी से जिनकी वो गति नहीं करा पाए। जो लेफ्ट ओवर आत्माएं हैं, वी आर क्रिएटिंग टर्मोइल इन दिस वर्ल्ड। चलो गुड, ये अभी 1 to 1 में आप बाकी लेना। बेसिकली हम फिल्म को प्रमोट जो कर रहे हैं, उनको गति दिलानी है। उसको प्रमोशन का ये मतलब है कि आज ये फिल्म जो है हर इंसान को एक मैसेज दे रही है, और उस मैसेज के साथ पॉजिटिवली, जैसा इन्होंने भी बताया कि वननेस, सबको जोड़ने की कोशिश की। दुनिया एक है, उस पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ के और वो मैसेज देना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद नुकसान सबका होगा। इसमें आपको यूक्रेन की वार भी देखने को मिलेगी, पाकिस्तान वाले भी दिखेंगे, हमास वाले भी दिखेंगे, और ये सारी शूटिंग उन सब जगह पे हुई है। केदारनाथ जाके उन्होंने इसकी शूटिंग की थी, एक सीक्वेंस है उसके, तो वो आपको सब देखना पड़ेगा। बट जैसा आप बात क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसका मतलब शिव जी की महिमा तो कोई भी नहीं कर सकता, हम कर ही नहीं सकते अपना बात। तो उसको उससे इंस्पायर होकर जरूर कुछ किया है, बट हम शिव जी को डिफाइन नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, बस इसे कमर्शियल भी है। हर जन तक हमें एकात्मकता पहुंचानी है, और वो इसी माध्यम से हो सकती है। और जो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ा कटाक्ष किया गया है, उसमें मोदी जी को भी कुछ मैसेज दिया गया है, राहुल गांधी को भी दिया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म 6 महीने तक सेंसर में अटकी रही। ये मार्च में आ जाती फिल्म, पर सेंसर वालों को इतनी अच्छी लगी, वो 6 महीने तक देखते रहे। उसके बाद इसको क्लियर किया तो सेंसर की मेहरबानी के भी दिसंबर में कुछ काट छाट की उन्होंने,
नहीं मोदी जी को ऐसे पर ठीक है, इट्स नाउ 104 मिनट की फिल्म है, बहुत अच्छा मैसेज है। और इसके लिए अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। सब टाइटल भी है हिंदी के नहीं, या अभी सिर्फ पार्ट ऑफ इंग्लिश है? सब टाइटल पहले बोला कि खाली अंग्रेजी, खाली में सब टाइटल नहीं है। महायोगी इन इंग्लिश, कोई डबिंग नहीं है, कोई सब टाइटल नहीं। सब टाइटल हाँ, बट यू आर पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बेसिकली इस फिल्म में आई थिंक मेन मैसेज यही है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है एंड वी ऑल आर ह्यूमंस है ना, हम सबके पास सेम सोल है, तो बस आपस में प्यार बांटो। इतना कुछ कोविड ने कितना कुछ हम सबको सिखाया, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली हम सबको एक बन के रहना चाहिए एंड जस्ट स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। तो मेन मैसेज इसका यही है कि भगवान एक है, सबके अंदर है, बाहर आप घूमते रहते हैं, अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। जी आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, अब फिल्म भी महायोगी है, तो आप फिल्म तो आपने कुछ ट्रेलर देखा ही होगा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आज की सृष्टि में, और ये फिल्म कहाँ उतरती है आज, जो जैसा बता रहे हैं कि ये युद्ध और वो सब चीज़ धर्म से जुड़े के और युद्ध से लेके, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं। तो ये फिल्म मिली, कैसा लगा आपको कि ये फिल्म मुझे करनी है? क्या देखा आपने, स्टोरी को देखा क्या? जब मेरे को ये फिल्म करने को मिली तो राजन जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि वो इतने सालों से ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनका मेन आइडिया है पूरी दुनिया को एक करना, क्योंकि एक्चुअली तो हम सब एक ही हैं, एक ही सृष्टि से आए हैं, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाए हैं, और ये सब हम लोग एक टेम्पोररी फेज में है, लेकिन हम लोगों में इतना घमंड आ जाता है, हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हैं तो हम सब मिट्टी के पुतले। तो उनका मैसेज ये है कि अब सब छोड़ दो और इंसानियत के लिए थोड़ी अपने जीवन जैसे नॉर्मली जियो, वैसे जियो, है ना। ये आज की रेलिवेंट मूवी है, आज के टाइम में बनी है। इट इज़ अ कमर्शियल मूवी, इट इज़ नॉट कि आपको कोई हिस्टोरिक टाइम में ले जा रहे हैं कुछ। ये आज की नॉर्मल, जैसे मैं हूँ, आप, हम सब इंसान हैं, हमें बस इंसानियत याद है और हम सब एक हैं। वन वे, हाईवे टू वननेस, मतलब एक रास्ता है जो हम सबको एक तरफ लेके जाएगा, और वो है प्यार। थैंक यू। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंबिका ठाकुर है और मूवी में मैंने आई हैव को रिटन द स्क्रिप्ट, नैरेटिव्स लिखे हैं और सॉन्ग्स लिखे हैं। मैं राज्य के साथ 14 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी इस मूवी का जो बीच है वो मेरे सामने ही रखा गया था व्हेन ही वाज इंटरव्यूइंग मी। लो पेड़ बन के 13 तारीख को आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। फिर हम मतलब मुझे लगता था कि ये सपना है, लेकिन उन्होंने सच कर दिखाया और उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन पे जाकर शूटिंग करी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और जहाँ ट्री जिसके पास कृष्ण जी ने जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था, उस ट्री के पास ही वॉज टॉकिंग टू द ट्री एंड ही वॉज आंसरिंग बैक। आई हैव रिटन ऑल दैट। तो मूवी इज मस्ट वॉच। आपने ये फिल्म के लिए बारे में बताया कि आपने स्टोरी स्किप करी है, तो क्या बॉर्डर की जो वैधता है वो ख़त्म हो जानी चाहिए? आपने जैसे बताया कि सब एक है हम, और हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये वो सब दुनिया में अलग अलग अपने हिसाब से अलग अलग है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपका, आप ऊपर से नीचे खड़े हो, आप भगवान की एक संरचना हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो दुनिया को ऐसे देखो, हम बॉर्डर्स खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन लिव इन पीस विद बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानव को मानव की तरह देखो कि ये भी हमारे जैसा ही है और हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो परिदृष्टि है, जो देश की दृष्टि देखें या देश की सोच देखें, बहुत डिफरेंट जा रही है। लोग मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं, लोग उन्हें क्या क्या कहाँ से जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में इस फिल्म को देखने के बाद क्या उसमें सोचते हैं कि अब कुछ बदलाव आए या सोचें? एट द रेडिकल लेवल लोगों को लगेगा कि हाँ, ये हमें बता रहा है कि ये मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, ज़्यादा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बेसिकली हम मनुष्य हैं, मनुष्यता ही परम हमारा धर्म होना चाहिए, और हर घर हर जन तक पहुंचाने के लिए ये अभियान हमारा जुड़ा है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया और मीडिया से बड़ा माध्यम नहीं है, तो वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंचाएंगे लोगों तक ये संदेश, जो हमारा कर्मा है। देखिए, हम वो कर रहे हैं, फिर कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, बाउंसेस बैक। फिल्म रिलीज हो गई 13 तारीख, दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, और एक बार दर्शक किस तरीके से आए वो आप बताएं। दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि विद फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ आएँ और ये मूवी देखें, और जीवन में एक सकारात्मक आप अपने जो है वो अंतर देखें। इस मूवी को देखने के पहले आप क्या थे और बाद में आप क्या बने, इससे मस्ट
13th December. It's a must watch for everybody. Thank you so much. थैंक यू। इसका असली मकसद क्या है और फिल्म कब रिलीज हो रही है, कितने सिनेमा हॉल पर ये फिल्म होगी? ये फिल्म 13 दिसंबर 2024 को अंग्रेजी भाषा में रिलीज हो रही है। ओरिजिनली इस फिल्म को हॉलीवुड में राजन जोहरा जी ने बनाया है और इंग्लिश भाषा में ही बनी है और सेंसर भी इंग्लिश में हुई है। सबसे पहले ये इंग्लिश में रिलीज हो रही है और 13 दिसंबर 2024 को हिंदुस्तान के करीब 100-150 सिनेमा अंग्रेजी के जोड़ते वाला है। महायोगी जो फिल्म का नाम है और इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज है जो ये कहता है कि हमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये वॉर्स जो हो रही है, ये पॉलिटिक्स के जो झगड़े हो रहे हैं, उस पर बहुत अच्छे ढंग से राजन जी ने कटाक्ष किया है और ये बताया है। इवन इसमें मोदी जी का भी आपको रेफरेंस मिलेगा, राहुल गांधी का भी मिलेगा, जिसकी वजह से पिक्चर को सेंसर ने 5.5 महीने तक सेंसर नहीं किया। ये तो ये फिल्म 27 जुलाई को रिलीज थी और फिर सेंसर से क्लियर हुई, अब फिल्म भी आ गई। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप रोज फिल्में देखते हैं, अभी पुष्पा आ रही है वो भी देखेंगे, पर अगर कुछ हट के देखना चाहते हो जिससे आपको आत्मिक शांति मिले और एक सोचने को मजबूर हो जाए तो ये फिल्म महायोगी आपको थिएटर में जाके देखनी चाहिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। इन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है और ये इस फिल्म का पार्ट है। इनसे भी बात करिए।